नमस्कार नमस्कार साथियों। साथियों। करना है, गाना नहीं है। कैसे हैं आप लोग? हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि आप इन फूलों की तरह बढ़िया से महक रहे होंगे। हाँ। तो मेरे साथियों, आज मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। फिर से मेरे जो है दिमाग की बत्ती जली और उससे जो है ट्यूबलाइट जली। मैसेज आया। मैसेज ये आया कि आज की जनरेशन जो है उनके जो है पढ़ाई में मार्क्स जो है 98%, 96% आ रहे हैं, और हमारे जो है पूरा सब्जेक्ट को मिला लेते थे तो 100 नहीं हो पाते थे। सारे सब्जेक्टें जोड़ लेते थे, बड़ी मुश्किल पड़ती थी साथियों। तो ये बात तो है कि आज की पीढ़ी हम लोगों से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। उनका आईक्यू लेवल बहुत वजनदार है, तेज है। लेकिन दोस्त, गाड़ियाँ जब नई नई होती हैं, उनका सब सामान नया होता है, उनकी स्टीयरिंग पावर, गाड़ी की स्पीड, पिकअप वगैरह जो बहुत तेज़ रहता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दोस्तों जो है अनुभव से जो है सही गाड़ी चलाने का जो है तरीका आता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अच्छी क्वालिटी है, अच्छा दिमाग है, अच्छा आईक्यू है तो आप सफल हो जाएंगे। कहानी यहाँ फंसती है दोस्त, फंसती यहाँ ऐसा है मेरे नौजवान साथियों कि जो भी व्यक्ति इस एनर्जी के साथ आज की डेट में चल रहा है तो उसकी जो है स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्पीड से काम चलने वाला नहीं है। काम चलता है कि आप बैलेंस जीवन, बैलेंस गाड़ी और अपने आप को बचा लें। तो ज़्यादातर नौजवान हमारे टक्कर मार रहे हैं। टक्कर मार देते हैं कहाँ? दीवालों में, पेड़ों में, सड़क पे, कहीं भी। तो मेरे कहने का मतलब प्रॉब्लम कहाँ है ये आपने समझी? तो हमारे कहने का मतलब बात कहाँ गड़बड़ रहती है कि ये जो है उम्र रहती है 14 से 22 साल। तो इस उम्र में बच्चों के अंदर जो हार्मोन्स बनते हैं वो जंप मारते हैं, मतलब एक प्रकार से हमारी भाषा में कुलबुलाने लगते हैं। अब कुलबुलाना आप लोग नहीं जान पाओ तो फिर दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो तो उनकी जब हार्मोन्स जंप मारते हैं तो उन बच्चों को चाहिए खुले आसमान में जो है उनको जो है उड़ना चाहते हैं वो। उन्हें मतलब आज़ादी चाहिए। इस उम्र में आज़ादी चाहिए पड़ती है, लेकिन आज़ादी माँ बाप देते नहीं हैं। अब माँ बाप देते नहीं हैं तो दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन कौन? हो गया फैसला। तो मेरे कहने का मतलब कि वो आज़ाद रहना चाहते हैं। इतना आईक्यू और इतना पढ़ाई लिखाई इतना सब, लेकिन कुछ उम्र का भी फ़र्क रहता है। आईक्यू लेवल, उनके हार्मोन्स जो काम करते हैं, और जिसने टोक दिया दुश्मन
उसकी जय। अब माता पिता की क्या मजबूरी है? माता पिता की ये मजबूरी है कि उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि ये जो उम्र है, ये मनोवैज्ञानिक जो उम्र है, ये जो हार्मोन्स कुलबुलाने वाली उम्र है, वो इससे गुजर चुके हैं। तो वो ये चाहते हैं कि अगर इस ट्रैप में बच्चा, अच्छी तरह जानते हैं माँ बाप, इसमें फंस सकता है, इसी में ज़िंदगी बननी है और इसी में बिगड़नी है, तो वो जो है उनके रोकने का कारण एक ये भी बनता है। तो फिर वही बात कि माँ बाप दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन उभर के आते हैं बच्चों के लिए, और बच्चे इतने ज़्यादा उनसे नेगेटिव हो जाते हैं, फिर जो है उनसे झूठ बोलने लगते हैं, उनसे जो है चीज़ें छुपाने लगते हैं, और उनको बहुत सारी चीज़ें और बातें जहाँ ज़रूरत की है वो पूछना तक बंद कर देते हैं। पूछना बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझते हैं। और फिर बच्चा पार्टी जो है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं और उन्हीं के साथ रहने लगते हैं, उन्हीं के साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगते हैं और उन्हीं के साथ उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। यानी कि माँ बाप इधर दुश्मन हो रहे हैं, उधर दोस्त जो हैं उनके सबसे चाहने खास रिश्ते में उभर के सामने आते हैं। हाँ। तो वो अब सारा जो है वक्त जो है अपने दोस्तों के साथ बिताना चाहते हैं। वो घर में केवल खाना और सोना अगर ज़रूरत पड़ती है या मजबूरी है तो करते हैं, नहीं तो वो भी नहीं करना चाहते, केवल दोस्तों के बीच में रहना चाहते हैं। हम लोग भी अब इस उम्र के पड़ाव में आ जाते हैं, टोकते टोकते जो है अधमरे से थोड़ी सी उम्र ढलने लगती है, तो बच्चे को लगता है और कहते हैं, कुछ बच्चे पीठ पीछे कहते हैं, कुछ सामने कहते हैं कि हमारा बाप सटिया गया, हमारी माँ सटिया गई है। तो अब करा क्या जाए। ये हमारे जो है टाइम में भी ऐसा होता आया था और इनके टाइम में भी होगा, लेकिन ऐसा माहौल बना देते हैं कि पापा ज़्यादा मत बोलो, दम उखड़ जाएगी, खांसी आ जाएगी, पानी पी लो, बीपी बढ़ रहा है इनका, शुगर इनकी नीचे गिरी जा रही। इतनी तेज जो है ये जनरेशन है कि ये जो है ऐसे कर देती है, माहौल बना देती है। बड़ा लंबा दर्द है और घूम फिर के वहीं आ जाता है साथियों। अच्छा, हमारे साथ एक बात है, मैंने देखा है कि बहुत सारी जगह अपने रिश्तेदारी में, अपने दोस्तों के बीच में, बड़े चाहने वालों के बीच में जाते हैं और लोग बाग अपने बच्चों को समझाने के लिए हमसे सलाह लेते हैं और हम उन्हें समझाते हैं और वो बच्चे मान जाते हैं। लेकिन हमारे बच्चों को, हम अपने खुद के बच्चों को जहाँ जितना समझाएं, चाहे तो उनके लिए सुन, हासिलाई सुन, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें आप कितना भी, कैसी भी बात करो, कैसा भी है, उन्हें कुछ भी नहीं। लेकिन दूसरों को ये भी एक इत्तेफाक है, ये भी एक इत्तेफाक है और लोग बाग यही कहेंगे कि यार तुमने दुनिया को तो बहुत किया, अपने बच्चों को। तो ये उम्र में जो है बड़ा तेज़ी से बदलाव होता है
और अब तो इतना बदलाव तेजी से हो रहा है कि सुनना ही नहीं चाहता कोई, तुम्हारी तरफ देखना ही नहीं चाहता। अरे ठीक है, तुम माँ बाप बन गए, हाँ, उड़ने की जरूरत नहीं। आप भी मानते हो ऐसा? तो हम लोग जो है यार, मैं सोचता हूँ कि यार दुनिया के तमाम ऐसे लोग हैं, मैंने मोटिवेट किया, मैंने अपने दोस्त यार तमाम लड़कों को मोटिवेट किया, उनके बच्चों को मोटिवेट किया, वो हमारी बात सुनते हैं, उस पर जो है अमल करते हैं। लेकिन अपने बच्चों में पसीना, अभी तक तो पसीना छूटा है, आगे क्या क्या छूट जाएगा मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन शायद आगे समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा ज़रूर आप लोगों को। तो बस यही मेरा कहना है साथियों कि नंबर जो स्कूल में आते हैं और जो स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है वो असल ज़िंदगी में कभी काम नहीं आता है, और जो काम आता है वो पढ़ाया नहीं जाता है। शायद आप लोगों को याद हो, हम लोग जब पढ़ते थे साइन थीटा कॉस थीटा इजुकल टू, थोड़ा सा याद है, साइन थीटा कॉस थीटा इजुकल टू, वो भी भूल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये आज तक कहीं नहीं पूछे गए। साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह आपने पढ़े होंगे, आज तक कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी, और सबसे ज़्यादा रटते रटते मर गए। हाई स्कूल की मैथ और अंग्रेजी तो शुरू से अच्छी नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान में है। इन लोगों ने बड़ा तकलीफ़ दिया, गणित और इंग्लिश, और बड़ा मन था कि यार अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। अब तो ज़िंदगी के गणित में जो है इंग्लिश भी ख़राब हो गई हिंदी भी खराब, और साइन थीटा कॉस थीटा भी भूल गए और हिंदी भी खराब हो गई है। और शुद्ध हिंदी भी ख़त्म हो गई। अब तो बस एक ही चीज़ याद है कि सब्जी क्या बननी है, और ड्यूटी जाना है। ड्यूटी जाना है, ड्यूटी से आना है। इतनी हाई फाई इंग्लिश आज के ज़माने की है जो बच्चे पढ़ रहे हैं। और बच्चों से कह दो कि बेटा पढ़ो तो वो वही सब्जेक्ट लेके आते हैं, पूरा फुल इंग्लिश से भरा हुआ है, फुल इंग्लिश से मैथ है। तो कहते बेटा अभी रखो, थोड़ा देर बाद में आना। तो फिर बताते हैं कि डैडी जो है ट्यूशन लगना है। तो चाहे कर और ना चाहे कर भी ट्यूशन की फीस देनी पड़ती है, नहीं तो हमारी पोल खोल देंगे। तो ज़िंदगी का आनंद है, और बच्चे अपने आनंद में हैं, हम लोग अपने आनंद में हैं। तो यही सब चीज़ें हैं कि उम्र का भी बड़ा वो रहता है साथियों। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जो संसार को संभाल लेता है, समझा सकता है, ये संसार में उसकी पूजा होती है, घर में उसकी खुद का बराबर इज्जत नहीं। ये बात भी जरूरी है। अरे सीधे बैठो समझ रहे हो, घर में उसकी वैल्यू, ठेंगा। इतने बड़े शाहरुख खान हो तो हर व्यक्ति जो है, बड़े से बड़ा व्यक्ति अगर सच में दुनिया की बात करोगे, दुनिया किस्सा सुना देगा, कहानी सुना देगा, मोटिवेशन सुना देगा। और जैसे परिवार की बात आएगी उसकी सीधे 12 बजे पे घड़ी रुक जाती है। इसीलिए कि अपने परिवार की बात, अपने बच्चे, अपने परिवार से कोई नहीं जीत पाया और ना कोई समझा पाया। होगे तुम डीएम, होगे तुम कप्तान, होगे कलेक्टर, होगे तुम विधायक, मंत्री, नेता, बाहर की, कुछ भी हो, बाहर बाहर रखना, कुछ भी हो, खुद का, हमारे लिए खुद का सब हड़े। तो ये सब चीज़ें हैं। अब हम लोगों का मतलब बार बार का रोना ये है, बच्चों के अपना जो है हार्मोन्स डेवलप कर रहे हैं,
माँ बाप के ठंडे हो गए हैं। तो माँ बाप ने देखा है, वो जान रहे हैं कि ऐसे में इनकी संगति अगर गलत हो जाती है, ये किसी गलत आदत में पड़ जाते हैं, तो माँ बाप की फिक्र जो है उनको दुश्मन बनाती है। माँ बाप को मालूम है कि ये कहीं कोई गलत नशा के आदी ना हो जाए, कहीं ऐसी संगति में न पड़ जाए जो कानूनी तौर पे गलत हो। तो इन सब चीज़ों के लिए माता पिता जो है अपने बच्चों को जो है लगे रहते हैं कि यार, चिंता उन्हें सताती रहती है कि भैया पता नहीं क्या हो जाए। और बच्चे सोचते हैं कि ये जो है दूध पी के मेरे पीछे पड़ा है, समझ लो, लंगोटी बांध के मेरे पीछे पड़े हैं। तो ये भी है यार, बड़ा अपेक्षा बड़ा घातक है। इसमें कोई शक नहीं है कि कई ऐसे उदाहरण हैं, बच्चे जो गलत रास्ते पे चले गए, गलत चीज़ पे एडिक्ट हो गए। नशा जो है वन वे है, वहाँ से वापसी नहीं होती है, कोई भी हो। तो उनके सैकड़ों उदाहरण है कि फिर वो जो है ज़िंदगी भर पछताने के अलावा कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो कहते हैं कि अब पछताए होत का है, जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या चिड़िया चुग गई खेत। चढ़ गई? जीभ की प्रॉब्लम है, मीठा ज़्यादा खाता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है हाँ, कि कोई ऐसा पछतावा ना हो, सही बात है। इसलिए जो है माँ बाप जो है टेंशन में रहते हैं, हाँ परेशान कि अपने जो है बच्चे जो कि है बच्चे सीधी लाइन पे चले, हम जो कह रहे हैं वो ठीक है भाई, तुम्हें आज हार्मोन्स तुम्हारे जो आए हैं, काफ़ी तुम्हारी दिमाग भी तेज है, और- बुद्धि तेज है। और हम लोगों को भी एक समय था, कि बुद्धि हमारी भी तेज थी। हार्मोन्स हमारे बहुत बहुत तेज थे, और और पापा ने उठाते थे लाठी, वो हार्मोन्स वहीं ख़त्म कर देते थे, तो हमारे हार्मोन्स वहीं दब गए। मम्मी ने उठाया चमटा, उठाई चप्पल, आधा घंटा नहरा के जहाँ से नमाज पढ़ाई, मार खत्म मार हो मार गए। मार के सारे हार्मोन्स नीचे गिर जाते। हमारे इतने इतने नहीं तड़के भड़के भाई साहब, हमारे हार्मोन्स वहीं कुचल दिए गए। कभी कभी लगता है कि वो हार्मोन्स सही थे। कुचलना भी सही थे, कभी कभी लगता है कि यार ज़्यादा कुचल गए। तो इसी अंदाज के साथ जो है मेरे नौजवानों, माता पिता का दर्द समझो। बिल्कुल। जब फंस जाती है गुल्ली, और तो फिर जो है कोई मदद नहीं करता। और संसार में बिना माँ बाप के तुम कुछ भी नहीं कर सकते नहीं हो। कर सकते। वही बचा पाएंगे, वही मदद करेंगे अगर कर पाएंगे तो। हाँ बिल्कुल। बाकी कोई नहीं करता। मैं बहुत वीडियो बनाता हूँ नौजवान, क्योंकि ये हवा चल रही है, ये हार्मोन्स वाली चल रही है। हर किसी को इतनी गुस्सा है, हर किसी को इतना हार्मोन्स है, इतना तेज़ी से जो बढ़ रहे हैं, इतना माँ बाप को जो है नफ़रत भरी आंखों से, निगाहों से बच्चे देख रहे हैं। अब पिता जो है सम्मान लिए बैठा है चोरी से, क्यों नहीं? कि वो जो इज्जत ढकी रहा है, वो समाज में, दुनिया में किसको बताए, सिवाय जलालत के कुछ मिलेगा? घर में भी जलील हो रहा, बाहर भी जलील हो जाए। तो पिता जो है और माँ जो है एक कमरे के बंद अंदर जो है रो रहे हैं, आंसू पोंछ के आ रहे हैं, फिर बाहर जाके चक्की में आटा पिसा रहे हैं, ला रहे हैं कि बेटा इसको खाओ, सब्जी ला रहे हैं, फल ला रहे हैं, इसको बेटा खाओ, अपने हार्मोन्स बढ़ाओ। हार्मोन्स बढ़ाओ, हम लोगों पे अत्याचार करो। धन्य ऐसे हार्मोन्स भैया, जवानी तुम्हें लोगन को आई है, हम लोगन को तो आई नहीं। खैर, खुदा खैर करे, सब कुछ अच्छा रहे तो फिर सब चीज़ें छिप जाती हैं, वरना जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। तो और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या क्या काम? काम है? इसी के साथ
ये 20 मिनट का वीडियो आपने देखा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।